नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रेम और भक्ति की एक अनोखी कहानी, जहां प्रेम में पागल एक लड़की ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह रचा लिया। पुराने समय की भक्ति और आधुनिक युग की अद्भुत घटना ने इस गांव में सबका ध्यान खींच लिया है। चलिए जानते हैं इस अनोखी शादी की पूरी कहानी। बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के ब्यौर कासिमाबाद गांव में आज सुबह एक बेहद अनोखी और दिलचस्प शादी देखने को मिली। 28 वर्षीय पिंकी शर्मा, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ विवाह रचाया। ये शादी केवल परंपरा की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का जीवंत उदाहरण भी है। पिंकी ने बताया कि जब वे वृंदावन के मंदिर पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें सोने की अंगूठी प्राप्त हुई। तभी से उन्होंने कान्हा जी से विवाह करने का संकल्प लिया। पिंकी के परिवार ने उनकी इस इच्छा का पूर्ण समर्थन किया और पूरी तैयारी में शामिल होकर इस शादी को भव्य रूप दिया। वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ बारात ब्यौर कासिमाबाद के घर पहुंची, जहां 100 से अधिक बाराती उपस्थित रहे। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न हुआ और दुल्हन के जोड़े में विदाई के साथ समारोह का समापन हुआ। पिंकी शर्मा कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण मेरे जीवन साथी हैं। ये विवाह मेरे जीवन में भक्ति और प्रेम को स्थायी रूप देता है। इस शादी ने पूरे गांव में उत्साह और चकित करने वाली खुशियां फैला दी हैं। कई लोग इसे आज के कलयुग की मीराबाई के समान प्रेम और भक्ति का प्रतीक मान रहे हैं। वहीं इस बारे में हमसे बात करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रताप। बताइए प्रताप, इस खबर के बारे में और क्या जानकारियां हैं आपके पास? देखिए, जनपद में बदायूं जनपद में एक अनोखा विवाह देखने को मिला है। यहाँ अनोखी शादी देखने को मिली है। आप देखने को मिल रहा है। यहाँ एक लड़की ने यहाँ पर कान्हा जी की मूर्ति प्रतिमा से शादी रचाई है, जो पुरानी परंपरा रीति रिवाजों के अनुसार ही बिल्कुल बैंड बाजे बारात बरमाला जो भी है उसके अनुरूप ही शादी रचाई है। बारात में लगभग 100 से अधिक और बाराती भी थे। गांव में जो कि रीति रिवाजों के अनुसार शादियां होती हैं, उसी तरीके से दावत वगैरह जो भी है वो सब कुछ हुआ। गांव में बड़ी उत्सुकता का माहौल देखने को मिला। प्रताप, जो लड़की है पिंकी, जिन्होंने विवाह रचाया है कान्हा जी की प्रतिमा से, उनका ये कहना है कि उन्हें वृंदावन में सोने की अंगूठी प्राप्त हुई और उसके बाद से ही उन्होंने ये संकल्प लिया। तो इसके बारे में क्या और जानकारी है आपके पास? जी, पिंकी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि वो एक बार वृंदावन के लिए गई थी दर्शन के लिए। तो वहाँ उन्हें प्रसाद में एक सोने की अंगूठी मिली थी। तो वो अंगूठी मिलने के बाद उन्होंने वही जो प्रण बना लिया था कि वो अब शादी, जब अंगूठी मिली है तो शादी वहीं करेंगी, शादी वहीं से करेंगी, शादी भगवान से ही शादी करेंगी। उन्होंने उनको पति मान लिया था। और वापस आकर गांव समय व्यतीत हो जाने के बाद कुछ समय बाद उन्होंने बिल्कुल शादी, जो जिस तरीके से शादी होती है गांव में शहरों में, उसी तरीके से शादी हुई। प्रताप, विवाह हुआ है पूरे रीति रिवाजों के साथ, और जब विदाई की बात आई है तो विदा होने के बाद पिंकी कहाँ रहने वाली है, इसकी क्या जानकारी है? देखिए, इस बात पे उनसे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान, परिवार से भी बातचीत के दौरान उन्हें बताया कि अभी तक इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। बेटी हमारी अगर वहाँ जहाँ रहना चाहे, उन्होंने कहा जो पति भगवान को जो माना है वो हर जगह है, जहाँ उनकी सुरक्षा होगी वहाँ वो रह सकती हैं। और जो आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, उनका इस विवाह को लेकर क्या क्या प्रतिक्रिया है उनकी? वो कितना खुश हैं और इस तरीके की भक्ति, इस प्रेम को देखकर उनके मन में क्या विचार आता है, क्या कह रहे हैं वो? हाँ, गांव इस शादी से लेकर गांव वालों में बड़ा ही उत्सुकता का देखने को मिली, खुशी का माहौल था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस शादी को एक अनोखी शादी कहा। प्रेम में इतना विलीन हो जाना, एक तरीके से उन्होंने खुशी का माहौल तो देखने को मिला, लेकिन गांव वालों में इसको लेकर काफी तरह तरह की बातें देखने को सुनने को मिल रही थी। प्रताप, पिंकी ने जो ये विवाह किया है, तो क्या बचपन से ही, मतलब किस उम्र से उनके अंदर भगवान कृष्ण को लेकर ये भक्ति देखने को मिली जो आज इतनी प्रगाढ़ हो चुकी है? मतलब ये सब अचानक हुआ है या लंबे समय से पिंकी भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखती आ रही हैं? आस्था रखती थी, वो जाती थी, दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ वृंदावन जाती थी, बिहारी जी, कान्हा जी
के लिए, श्री जी के लिए दर्शन के लिए आती थी। लेकिन जब से उनको प्रसाद में सोने की रिंग जो अंगूठी मिली थी, उस समय से उनका मन बदल गया और मन यहाँ तक बदला कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में मान लिया और अपने परिवार में इसका जिक्र किया और शादी करने का मन बना लिया और वही किया उन्होंने। पिंकी के परिवार में और कौन कौन लोग हैं? माता पिता पिंकी और इनके अलावा और कौन कौन है परिवार में? पूरा भरा पूरा परिवार है और सभी इस उनके फैसले से पूरा परिवार खुश है। सब समर्थन कर रहे हैं पिंकी के इस फैसले का? जी जी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू मैम। तो देखा आपने कैसे एक लड़की ने अपने विश्वास और भक्ति के बल पर समाज की परंपराओं को नए अर्थ दिए। पिंकी शर्मा की ये अनोखी शादी न केवल भक्ति का संदेश देती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि प्रेम और आस्था के मार्ग पर चलने के लिए उम्र, समय या परंपरा कोई बाधा नहीं बन सकती। ये कहानी आज के युग की मीराबाई की तरह हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।